जलाने का मतलब ये छोटा दिया बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं करता, लेकिन ये ज्ञान का दिया है, तो ये अज्ञानता को दूर करता है। तो इसलिए सेलिब्रेट करना कोई बुरी बात नहीं। पूरे देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र है। आज लगभग दीपावली 90% एरिया में तो मनाई जा रही होगी, है ना। तो लोगों के घरों में दीप नहीं जलेंगे, है ना। तो कुछ लोगों को अटपटा जैसा लगता है, तो उसके निमित्त जो है ये त्योहार तो नहीं कहना चाहिए, उत्सव है। ये अंधकार मिटाने का उत्सव है। ये सिंबॉलिक है, जैसे हमारा भारत देश का झंडा है ना, नेशनल फ्लैग, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से ये भी दीप दानोत्सव का मतलब ये है कि अंधकार को दूर भगाने के लिए हमको उजाले की ज़रूरत होती है, दीप जलाना पड़ता है। एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे से तीसरा दिया, ये जलता है, ये क्रम है। और ये इसीलिए आयोजन भी किया गया, और इसमें हमारे बुद्धिजीवी उत्तरदायी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो भारत का संविधान है, ये एक बुद्धिज़्म का दस्तावेज है। ये बाबा साहब ने बुद्धिज़्म पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जैसा कि अभी गौतम जी ने बताया कि भाई जड़ें सूखती नहीं हैं, जड़ों को अगर पानी मिलता है फिर पल्लवित हो जाती हैं। बहुत बड़ी बात कही है वो। तो इस काम को करना कठिन तो ज़रूर है, सरल काम तो सब लोग करते हैं, और करने लायक जो काम होता है वो कठिन काम ही होता है। सरल तो सभी लोग कर लेते हैं ना। तो ये हमारी 5 प्रकार की गुलामी है जो हमने हजारों वर्षों तक ढोई है। सामाजिक गुलामी नंबर 1, वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक गुलामी, जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, तो वही जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित आर्थिक गुलामी भी झेल रखी है और झेल रहे हैं लोग। उसके बाद आपके आता है शैक्षिक गुलामी। शिक्षा तो था ही नहीं उनकी वर्ण व्यवस्था में, हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था। हम श्रमिक ही रहते थे, श्रमण संस्कृति हमारी थी, तो इनको शिक्षा न दी जाए, भाई ये फिजिकल लेबर करें। फिर आता है आपका ये शैक्षिक, मतलब शिक्षा से वंचित रखा। फिर आता है आपका राजनीतिक गुलामी। भाई पावर स्ट्रक्चर में पहले भी हिस्सा नहीं था हमारा, और आज हिस्सा है तो वो गुलाम है। जितने भी हैं देश के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है पार्टियों में चले गए, वो देश की गुलामी बरण कर रहे हैं, है ना। देश की गुलामी बरण कर रहे हैं, दो गुलाम लोग हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे आपके कांग्रेस में हो, जितनी भी पार्टी में हैं, तो वो गुलामी बरण कर रहे हैं। अब है भी धार्मिक गुलामी। भाई हिंदू धर्म हमके ऊपर थोपा था, वर्ण व्यवस्था के अंदर हम चौथे पादान पर रखे गए। ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे ठाकुर, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, मतलब 4 मंजिली इमारत है। सबसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने का कोई रास्ता नहीं, और धार्मिक रूप से, है ना, कोई किसी की मंजिल में नहीं जा सकता। ठाकुर भी नहीं जा सकता ब्राह्मण की मंजिल में, ब्राह्मण ठाकुर की मंजिल में नहीं आएगा, और वैश्य नहीं जाएगा ऊपर। और सबसे नीचे इनको ढो कौन रहा है? सो कॉल्ड हम, जिसको शूद्र बोला जाता है। वी आर नॉट शूद्र, वी आर नॉट हिंदू। आर्टिकल 340, 341, 342 में मेंशन है, उसमें अलग से हमको जो है दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वी आर द स्पेशल क्लास, और बाकी जितने लोग हैं वो जनरल हैं, सामान्य, है ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करना कैसे किया जाए, इसको ढूंढने की जरूरत है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी जिस दिन हो जाएगी, तो उस दिन हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोगों को भेजेंगे पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, किसके हाथों में दे रहे हैं। जानकारी तो है, लेकिन हम वोट उस आदमी को दे रहे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है। ये एक हमारे लिए चुनौती बना है। मैं तो बोलता हूँ कि 700 साल इस देश के अंदर मुसलमान ने शासन किया, उसकी नहीं रही।
वो नहीं चला पाया, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया। उसके बाद 150 साल अंग्रेज रहा इस देश के अंदर, वो नहीं चला पाया, वो भी चला गया। उसके बाद 60-65 साल 70 साल जो भी कांग्रेस रही, वो भी नहीं चला पाई। अभी 5-7 साल में ये जो जिनको सो कॉल्ड मनुवादी या हिंदूवादी बोलते हैं, ये आए हैं, तो ये भी कौन सा चलाएंगे? एक समय आएगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ भाई, 75 ईयर तो हुए हैं देश को आज़ाद हुए मुश्किल से। तो ये चेंज आएगा, धीरे धीरे आएगा। कई पीढ़ियां जो हैं चले जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद 1-2 पीढ़ियां ही आई हैं सामने, और वो भी बिना किसी जानकारी के। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दुनिया भर की जो बाधाएं थी उसको खत्म कर दिया। बाबा साहब का संविधान 4 शब्दों में टिका है: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय। ये 4 शब्द हैं बाबा साहब के संविधान, और हजारों साल की दास्तान 4 शब्दों ने खत्म कर दी। लेकिन अब एग्जीक्यूट करने की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे करें, किन लोगों को हम संविधान सभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या तमाम जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कैसे भेजें। दिस इज द चैलेंज फॉर अस, ये हमारे लिए चुनौती है। तो इसके लिए भी हमने उपाय सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम उपाय नहीं सोचेंगे तो ये समझ लीजिए कि भाई विकल्प देना है। जब तक हम विकल्प दे नहीं पाएंगे तो ये निश्चित समझ लीजिए कि भाई हम उस समाधान को भी ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए विकल्प देना है। अब ये आज दीपावली जिसको बोलते हैं, दीप जलाना ठीक है, दिवाली तो बोलना ही नहीं चाहिए, दिवाली से दिवाला निकलेगा, है ना। दिवाला वो शब्द ही ऐसा है। दीपावली कह सकते हैं आप, दीपावली मतलब दीप जलाना, मतलब अंधकार को दूर करना। उसका शाब्दिक अर्थ अलग है और उसका आध्यात्मिक अर्थ या दूसरा अर्थ अलग से चीज़ है। अब तो लोग तो समझेंगे कि भाई कैंडल जला करके अंधेरा दूर होता है, लेकिन हम जो अंधकार हमारे दिल दिमाग में है उस अंधकार को कैसे मिटाएं, दिस इज द क्वेश्चन। को किसी भी तरह का अंधकार, चाहे सामाजिक गुलामी का अंधकार हो, आर्थिक गुलामी का अंधकार हो, राजनीतिक गुलामी का अंधकार हो, और शिक्षा की गुलामी का अधिकार हो, या सांस्कृतिक गुलामी या धार्मिक गुलामी का अंधकार हो, कैसे मिटाएंगे? धम्म मानव कल्याण के लिए होता है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता। धर्म का अर्थ जो है मानव कल्याण, इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, धम्म का अर्थ। तो भाई भगवान बताया, भगवान 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से मिलकर के बना है। भ से भूमि, ग से गर्मी, वा से वायु, नौ से नीर। इनके बगैर जीवन संभव नहीं है। न पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, न कीड़े मकोड़े रह सकते हैं, न पशु पक्षी रह सकते हैं, न आदमी रह सकता है ना। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि देयर इज नो गॉड, मतलब ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, इनके बगैर आप जीवित रह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, इनके बगैर जीवित रहना संभव नहीं है। आप नाक और मुंह को बंद कर दीजिए 10-5 मिनट के लिए, शिव जी को याद करिए, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करिए, इन बोलते तो 33 करोड़ हैं, इनको खुद नहीं मालूम। शंकराचार्य से पूछ लो आप कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम बताओ भाई, नहीं आए। वो खाली काल्पनिक है, वो बना रखा है। तो हमको मानसिक रूप से जो गुलाम बनाने की इनके पास थ्योरी है, इनके पास जो सिद्धांत है, उस थ्योरी का अनुपालन हमारा समाज करता है। तो हमको इस तरह के आयोजन बार बार करना चाहिए। आयोजन क्यों करना चाहिए भाई? कॉन्स्टिट्यूशन डे आ रहा है अभी 26 नवंबर 1949 को जो था, तो वो उस पर भी हम ऐसा रखें। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ, उससे क्या परिवर्तन हमारे देश के अंदर आए, उसको रखें। और सोशल एरिया में क्या परिवर्तन आए, उसको रखें। और ये जिस धर्म में हम लोग रहते हैं, मतलब सो कॉल्ड जिस धर्म में हम लोग रहते हैं या जिस धर्म का अनुपालन हम करते हैं, तो जो धर्म नीच जातियों को पैदा करता है, वो जातियां नीच नहीं होती, वो और वो व्यक्ति भी नीच नहीं होता, वो धर्म ही नीच है। क्या आप उसमें रहना पसंद करेंगे? क्योंकि गैर बराबरी पर आधारित धर्म है ना, वो असमानता पर आधारित धर्म है ना। एक प्राइवेट जीवन, निजी जीवन जीने के लिए पहले क्या होता था कि धर्म पर आधारित शासन व्यवस्थाएं चलती थी, पोप का शासन चलता था, और क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद पैगंबर या उनके जो अनुयायी थे उनका शासन चलता था। आज तो लोकतंत्र है ना,
धम्म के बाद शासन प्रणाली किस में आई? सोक्रेटिस ने क्या किया? सोक्रेटिस ने कहा कि लोगों की अनुमति, लोगों की सहमति के आधार पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। वहां से डेमोक्रेसी राइज अप हुई, है ना। तो आज जो है डेमोक्रेसी के माध्यम से देश का शासन चल रहा है। तो डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र, उसमें बहुमत का एक सिस्टम बना रखा है कि बहुमत का जो होगा तो वो आएगा शासन में। तो आज लोकतंत्र स्थापित है दुनिया के अंदर, और भारत तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और उस लोकतांत्रिक देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। और बाबा साहब अम्बेडकर, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी कास्ट, ही बिलोंग्स टू ओनली ह्यूमैनिटी, है ना। वो सिर्फ मानवता के लिए समर्पित है, मानवता से संबंधित है। उन्होंने दुनिया को एक ऐसी नजीर बना करके दे दी। दुनिया के लोग आज भारत के संविधान से सारी चीजें लेके जा रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं, मानवता को स्थापित कर रहे हैं दुनिया के अंदर। भाई ये बोलते कुछ और है, वसुधैव कुटुंबकम, करते कुछ और है नहीं। नर ही नारायण बोलेंगे भैया, वो जो है वो नर तो क्या नारायण, वो जो तो काम ही करने में रहेगी, वो गटर साफ कर रहा है, नर ही नारायण, है नहीं। उसको आप जाति के आधार पर घिनौना रूप दे रहे हैं। अरे भाई वो स्वच्छता दे रहा है इस देश को, पूरी दुनिया को पर्यावरण दे रहा है, वातावरण दे रहा है, तो आप उसको हीन समझ रहे हो। और आप लूट के खा रहे हैं, दूसरे की जेब में डाका डाल रहे हैं भगवान के नाम से। भगवान और इंसान के बीच का दलाल बन के आप रह रहे हैं इस देश के अंदर, और आपको श्रेष्ठ माना जा रहा है। ये बाबा साहब ने नकारा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ह्यूमन वैल्यू को रखा है उन्होंने, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हम भारत के लोगों में ये नहीं कहा हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के हिंदू, हम भारत के ठाकुर, हम भारत के ईसाई, हम भारत के मुस्लिम, ऐसा नहीं कहा। हम भारत के लोग, मतलब कोई भी है, वो किसी भी धर्म समुदाय का है, किसी में आस्था रखता हो, लेकिन एट फर्स्ट ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है, उसके अधिकार है। तो धर्मनिरपेक्ष चीजें हैं। धर्मनिरपेक्ष एक शब्द वो भी 42nd में दिया है, लेकिन बाबा साहब ने तो धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया ही नहीं था। ये तो 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया है। आप उसको पढ़ेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो वो उसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ही आलोचना उसकी हुई। तो धर्म की पॉकेट बना दी, और धर्म के पॉकेट बनकर के इस देश के अंदर आज जो है राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है धर्म की पॉकेट्स का। नहीं तो व्यक्ति की गरिमा बोला था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बोला था, है ना। एक शब्द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व, बस गरिमा, आपकी गरिमा बस, है ना। देश के काम आ रही है आपकी गरिमा, बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें आयोजन करने का मतलब एक मैसेज देना है लोगों को। हम ऐसा नहीं कि हम मतलब अंधविश्वासी हो गए, मतलब सुपरस्टिशन अपनाने लगे, ये नहीं है। मतलब ये दिया जला रखा तो ये नहीं कि भाई इसको दिया हमने जलाया, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, ये ज्ञान का दिया है। ये जल तो आग रही है, लेकिन ज्ञान का दिया, ये ज्ञान को कन्वे करना, लोगों तक पहुंचाना, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी, भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी। जो लोग रह गए पीछे, जो लोग रह गए किसी भी तरह से पीछे, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने का काम करें। और दूसरा, जब तक हम पावर में नहीं होते, देखो ना सम्राट अशोक को पावर मिली तो अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक जो है, वियतनाम तक जो है शासन था। ये ईरान, ये क्या कहते हैं आपके, ये अब पाकिस्तान तो ये तो थे ही नहीं, है ना। तो उतना बड़ा विशाल साम्राज्य, राजाओं का राजा था सम्राट। सम्राट किसको बोलते हैं? चक्रवर्ती सम्राट, है ना। तो उसको अखंड, उसने अखंड भारत बनाया। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में जो है वो जो लाट है, शेरों की लाट जो है, वो सिंबल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बनाया है। धम्म चक्र जो है, ये तो चक्र चलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। वो परिवर्तन क्या है? वैज्ञानिक रूप से होगा, है ना, ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा। परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन आएगा, जो बेहतर होगा उसको लोग अपनाएंगे, है ना। वो चक्र जो है, उसकी 24 तिथियां, 24 तिथियों के अलग अलग उद्देश्य, है ना, वो बदलता रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और जो पुरानी चीजें होंगी, जो ट्रेडिशनल होंगी, समय के अनुसार। आज हमारा बच्चा जो है ना, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, हमारे वो नाती पोते मोबाइल ठीक कर देते हैं हमारे, है ना। वो छोटे छोटे नाती पोते, हमको मोबाइल को वो कहीं रुक गया तो उनको दे देता हूँ, है नहीं। अब ये तो भाई ठीक है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं।
अब जैसे हमारे फिजिक्स के लेक्चर हैं भौतिक विज्ञान के, है ना, तो अभी इनके जमाने की भौतिक विज्ञान ये है, अभी नए नए जमाने की भी सीख लेंगे, जल्दी सीख लेंगे ना, ये तो इनको तो सीखने को मिल जाएगा, लेकिन हमको थोड़ी मालूम है। वैज्ञानिक रूप एक ऐसा है, ये चेंजेबल है, ये बदलता रहेगा, ये चक्र है, ये चक्र वो उसी चक्र को बोलते हैं कि मतलब और समय बदलता रहेगा और एडवांसमेंट होता रहेगा, आगे को लोग जाते रहेंगे, पीछे को नहीं जाएंगे बल्कि आगे को जाएंगे। तो इसलिए और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एफिशिएंट है, उसके लिए इतना एफिशिएंट है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्थोडॉक्सी लोग हैं उनके गले की हड्डी बना हुआ है, ये उनके गले की हड्डी बना हुआ है। तो वो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का, जो लोग कभी जो है हमारे गुलाम हुआ करते थे, आज हमारे ऊपर है हमारे ऊपर है, उनको वो पर्स नहीं पा रहा है। जो ऑर्थोडॉक्सी है उनमें भी प्रोग्रेसिव ऐसे लोग नहीं है, प्रोग्रेसिव लोग हैं। भाई बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया तो ब्राह्मण के हाथ पाठ करवा करके किया ना, वो ब्राह्मण भी तो मिला होगा, ब्राह्मण ने तो एक एक करके बताया, और संस्कृत में था, उसको समझाया, और उसके बाद एक पन्ना फाड़ा और अग्नि को सुपुर्द किया, ब्राह्मण के हाथों करवाया ये काम, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं। गंगा से बोलगा तक राहुल सांकृत्यायन को महापंडित कहा है बाबा साहब ने, महापंडित कहा है, वो भी तो पंडित था, वो भी तो पंडित कहना चाहिए जिसको पंडित, वो एक तो ब्राह्मण होता है वो अलग चीज है, पंडित अलग चीज है। पंडित तो कोई भी हो सकता है, किसी भी काम का पंडित हो जाता है ना, वो भाई काम अलग अलग होते हैं, तो हाँ, तो जानकार हुआ वो पंडित हो गया, उसका मास्टर हो गया वो। तो ये सारी चीजें हमको समझने के लिए अभी 26 नवंबर का दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे है हमारा, संविधान दिवस के रूप में सरकार ने भी उसको मान्यता दे रखी है, और उसका भी हमने जो है पुरजोर ढंग से जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, जो है भाई उनसे हमने क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए, क्या लोगों को बताना चाहिए, बहुत सारे लोगों को। भाई उत्तर भारत में तो हमारे माननीय कांशीराम जी लाए ना, उत्तर भारत में जो मूवमेंट आई है वो माननीय कांशीराम जी की वजह से है, उन्होंने जो त्याग और तपस्या की है ना उसके पीछे, तो वो मान्यवर कांशी भाई ये पहाड़ों की कंदराओं तक पहुंच गया। और ये अभी जो है, अभी हमारे ह्यूमन जी ने क्या कहा था कि उत्तराखंड में 7वीं 8वीं सदी में बुद्धिज्म था। द्वारा हाट अगर आप जाएंगे कभी, जागेश्वर जाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आज भी, बुद्धिज्म स्ट्रक्चर द्वारा हाट में और जागेश्वर में। मैंने दोनों जगह देखा, और जगह भी होंगे, कत्यूरी वत्यूरी में बोलते हैं कई लोग, तो वो बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर आज भी हैं, मौजूद है वहाँ। चंपा, हाँ, चंपावत में भी है, जोशी मठ भी तो वही है, हाँ, तो हाँ मठ है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में बुद्धिज्म था, उत्तराखंड में बुद्धिज्म था, और इस पर कई लोगों ने लेख भी लिखे हैं, अध्ययन किया है, उनके आधार पर जो स्ट्रक्चर मिले हुए हैं उनके आधार पर लिखा है। और बुद्धिज्म तो मानवतावादी है भैया, कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल साइंटिफिक है टोटली। अभी शिकागो में धम्म सम्मेलन हुआ था, तो 6 धर्मों के लोगों ने उसमें, धर्माचार्यों ने भाग लिया था, तो उन 6 धर्मों के लोगों ने, तमाम धर्मों के होने के बाद